जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। आज मैं आपको करवाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए व्हाइट बोर्ड के चलते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियोज़ और विद्यार्थियों तक पहुंच सके दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। लोकसभा अध्यक्ष पहला है, राष्ट्रपति, राज्यसभापति, राज्यसभा के सभापति, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, आराम से पढ़िए, समझ करके पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। तो वही कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है आपके सामने लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति और राज्यसभापति, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है दोस्तों। अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों को बुलाते हैं बैठक? संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करता है? मैंने आपको बताया, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। क्यों बुलाया जाता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सदनों में जो विधेयक होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक को लेकर के। तो उसी विधेयक के गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आर्टिकल 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपका ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ें, कम से कम पढ़ें, समझ में आ जाए, आपको अच्छे से उसे समझा दिया जाए, वही आपके लिए काफ़ी है। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ये तीनों लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी लेकर के, यानी अध्यक्ष को लेकर के टोटल 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति में दोस्तों। तो प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, एन माधव राव भी थे। इनमें से कोई नहीं, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऑप्शन है 2 बार, या 3 बार, या 4 बार, या 5 बार। तो संविधान की प्रस्तावना कैसी है दोस्तों? क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक ऐसा कुछ कहा गया है। तो हम भारत के लोग भारत को 2 बार प्रयोग किया गया है। पूरी की पूरी प्रस्तावना एक बार फिर से पढ़िए, 2 बार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 2 बार। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 2 बार किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मूल अधिकार किसे किसे प्राप्त है। तो यही इसका क्वेश्चन का अर्थ कहने का है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो मूल अधिकार है किसे किसे प्राप्त है। ऑप्शन से पता चलेगा आपको क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ऑप्शन है, नागरिक को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है। पहले आप हमें बताइए। तो अनुच्छेद 20 में
कहा गया है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोस्तों। तो क्या कहता है कि नागरिकों के लिए सिर्फ प्राप्त है ये अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण का अधिकार, या विदेशियों के लिए, या नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका नागरिक और विदेशी दोनों को अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। मान लीजिए अगर आपने नागरिक लगा दिया तो क्या विदेशी को नहीं प्राप्त है? जो विदेशी हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, अगर किसी कारणवश किसी आपराधिक कारणवश उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, तो क्या इन्हें अधिकार नहीं है कि जिस अपराध के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उस अपराध को सिद्ध करें कि मैंने किया नहीं किया है। तो मतलब अपराध उन्हें किया है या नहीं किया है, तो इसका अवसर उन्हें दिया जाएगा कि आप अपने आप को निर्दोष साबित करके दिखाइए दोस्तों। तो यह अधिकार दिया जाता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार नागरिक हो चाहे विदेशी, दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। तो नागरिक और विदेशी दोनों होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? मंत्रिपरिषद बताइए आप, मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए फटाफट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका ऑप्शन है लोकसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद जो इसका राइट आंसर होगा आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किस अनुच्छेद में कहा गया है बताइए दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75 में कहा गया है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद कुछ नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 40 है, उनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आप किस में कहा गया है समान नागरिक संहिता का प्रावधान? अनुच्छेद 44 में कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए दोस्तों। समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा में सब समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। अब बताइए अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में करा गया है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए किस में कहा गया है? आर्टिकल 40 में कहा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके सामने आपका विकल्प, आपका उत्तर ये रहा अमेरिका, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन। दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है आयरलैंड। आपका जो उत्तर होगा राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है प्रावधान। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका देश से, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखिए, भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे दोस्तों? आपका पहला ऑप्शन है राधाकृष्णन, दूसरा है वैकंठ गिरी, तीसरा है ज्ञानी जैल सिंह, चौथा है दयाल शर्मा। तो कौन है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह आपके उन राष्ट्रपतियों में शुमार हैं दोस्तों जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे, ज्ञानी जैल सिंह जी। दोस्तों ये रहा आपका पॉलिटी के दमदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही आपको इस चैनल पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आलतू फालतू क्वेश्चन की प्रैक्टिस है कोई करने से कोई लाभ में नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो बने रहिए इसी चैनल पर और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक ऐसा मैटर बच्चों तक पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों एक विपत्ति आ चुकी है, लाइट जा चुकी है, इसलिए अब हमारे भी जाने का समय हो चुका है। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, जय हिंद।